कटिहार जिले के एक छोटे से गांव बनिया टोली, जहां महानंदा नदी बहती है, वहां सद्दाम नाम का एक युवक रहता था। सद्दाम सीधा साधा और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह खेतों में काम करता और खाली समय में महानंदा नदी के किनारे बैठकर आसमान और प्रकृति को निहारा करता। एक रात जब चांद आसमान में अपनी चमक नहीं दिखा रहा था, सद्दाम ने जंगल की ओर से एक हल्की नीली रोशनी देखी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल के उस हिस्से में भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सद्दाम को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसकी जिज्ञासा उसे उस रोशनी का पीछा करने पर मजबूर कर रही थी। अगली अमावस्या की रात जब सब सो रहे थे, सद्दाम ने अपनी लाठी ली और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, रोशनी तेज होती गई। आखिरकार वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा जो नीली रोशनी से चमक रहा था। सद्दाम पेड़ के पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा। अगली अमावस्या की रात जब सब सो रहे थे, सद्दाम ने अपनी लाठी ली और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, रोशनी तेज होती गई। आखिरकार वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा जो नीली रोशनी से चमक रहा था। सद्दाम पेड़ के पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक पेड़ से एक आवाज आई, सद्दाम, तुमने डर को हराकर यहां आने की हिम्मत की है। यह रोशनी केवल नेक दिल और साहसी लोगों को दिखाई देती है। मैं इस गांव और महानंदा की आत्मा हूं, लेकिन मेरा अस्तित्व खतरे में है। पेड़ ने कहा, गांव वाले जंगल को काट रहे हैं और नदी को गंदा कर रहे हैं। अगर यह सिलसिला चलता रहा तो मैं और यह जंगल दोनों खत्म हो जाएंगे। नदी सूख जाएगी और गांव का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम गांव वालों को समझाओ और इस गांव को बचाने का प्रयास करो। सद्दाम ने वादा किया कि वह अपनी पूरी ताकत से पेड़ और गांव की रक्षा करेगा। अगले दिन सद्दाम ने गांव के चौपाल में सभी को बुलाया। उसने उन्हें जंगल और नदी के महत्व को समझाने की कोशिश की। उसने उन्हें पेड़ और उस रात की बात बताई। शुरुआत में लोग उसकी बातों को मजाक में उड़ा रहे थे, लेकिन सद्दाम की ईमानदारी और जोश देखकर कुछ लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। सद्दाम ने गांव में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। गांव वालों ने मिलकर नदी को साफ करना शुरू किया। कुछ महीनों में जंगल फिर से हरियाली से भर गया और नदी का पानी साफ होने लगा। उस चमकते पेड़ की रोशनी अब और तेज हो गई थी, जैसे वह सद्दाम और गांव वालों के प्रयासों की सराहना कर रहा हो। एक साल बाद जब फसल अच्छी हुई और गांव में खुशहाली लौट आई, तो गांव वालों ने सद्दाम को धन्यवाद दिया। सद्दाम ने कहा, यह चमत्कार केवल मेरी वजह से नहीं, बल्कि हमारी एकता और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी के कारण हुआ है। अगर हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो वह हमें हमेशा खुशहाली देगी। यह कहानी सिखाती है कि साहस, जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयासों से कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सद्दाम ने दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने गांव और प्रकृति के लिए बड़ा योगदान दे सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? आगे के लिए कमेंट जरूर करें, लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें।